तो फाइनली अपने पास आ चुकी है रिवोल्ट RV400 2023 वाला मॉडल। ये जो बाइक है भाई हमें रिवोल्ट मोटर्स ने ही भेजी है क्योंकि एक कोलैबोरेशन वीडियो है रिवोल्ट मोटर्स के साथ। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रिवोल्ट ने रिसेंटली इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी फीचर्स ऐड करे हैं, बाइक के अंदर क्या कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, रिवोल्ट को यूज करने से भाई कितने पैसे बचते हैं अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल बाइक से। और 3 साल इस बाइक को चलाने के बाद मुझे, मतलब इस वाली को नहीं, जो मेरी वाली है उसे 3 साल चलाने के बाद मुझे क्या इसमें सबसे तगड़ी चीज लगी है। और इस कंपनी को रिवोल्ट मोटर्स को टेक ओवर कर लिया है रतन इंडिया ग्रुप में, तो उनके टेक ओवर करने के बाद क्या चेंजेस आए हैं और क्या फ्यूचर में आने वाले हैं, सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके टेक्नोलॉजी फीचर से। टेक्नोलॉजी की तो सबसे पहले आपको इसके रिमोट दिखाया था, जो रिमोट अगर आपके ऐसे ह्यूमर वाले दोस्त हैं तो इसका भी इलाज हो चुका है भाई। रिवोल्ट जो है अपनी फोन ऐप के अंदर ही चाबी ले आया है भाई। अब ये है भाई इनकी मोबाइल के अंदर की और ये है भाई असली वाली। देख रहे हो बिल्कुल सेम सा रखा है इन्होंने। अब चला के दिखाता हूँ ये करके। सबसे पहले भाई स्टार्ट करने का एक बार प्रेस करोगे बाइक वहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब पार्किंग में आपने अपनी बाइक खड़ी कर दी, उसे ढूंढना है तो ये वाला दबा दो तो बाइक ऐसे आवाज़ करने लगती है। बाकी फिर ये लॉक का हो गया और ये हो गया अनलॉक का। जैसे आप अनलॉक करते हो फिर प्रेस करके बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी भाई इसकी चाबी। उसके बाद आता है स्वाइप टू स्टार्ट फीचर, जिसने 3 साल वेट कराया भाई हमें। स्टार्ट करते हैं भाई तो मजा आ गया भाई। स्वाइप टू स्टार्ट इतने दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनली मैंने स्टार्ट कर दी। इसी से स्टॉप भी हो जाएगी, ये करी और ये स्टॉप हो गई। उसके बाद आता है भाई साउंड। उसका जियो फेंसिंग, ये भी पहले था जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी बाइक इसके अंदर रहे और अगर इससे बाहर जाती है एरिया के तो हम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो मेन है वो है वॉइस असिस्टेंट। इस पर क्लिक करते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट हो जा। तो भाई हिंदी भी समझ लेता है, इनने स्टार्ट कर दिया। अब देखो रिवोल्ट स्टॉप हो जा। एक और बोलता हूँ, रिवोल्ट चालू हो जा। तो भाई हिंदी भी समझ लेता है ये। एक और बोलता हूँ, रिवोल्ट बंद हो जा। शायद समझे ना समझे, रिवोल्ट बंद हो जा। ओके तो भाई हिंदी भी, इंग्लिश समझ लेती है। एक चीज और है भाई जो कि हमारे लोंडे बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई इसके चारों इंडिकेटर एक बार में जल जाए, तो वो फीचर भी आ चुका है। हैजार्ड लाइट भी आ चुकी है। रिवोल्ट हैजार्ड लाइट ऑन कर दे तो भाई इस तरह से हैजार्ड लाइट सीधी कर दूं मैं, बाइक ऐसे स्टार्ट हो जाती है और इसी से ऑफ हो जाएगी। रिवोल्ट हैजार्ड लाइट ऑफ, ओवर, और ये ऑफ हो गई। तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और फीचर भी हैं जो कि पहले भी थे लेकिन काफ़ी काम के हैं। जैसे कि इसके अंदर हमें राइड देखने को मिल जाती है कि मैं अभी कहाँ भगा के लाया हूँ बाइक पे। ये खोला मैंने व्यू मैप पे और ये दिखा देगा कि भाई मैं कहाँ कहाँ धक्के खाया हूँ, कहाँ कहाँ मैंने कितनी किलोमीटर चलाई है, एवरेज स्पीड क्या थी। देखो कितनी तेज़ भगा के लाया हूँ, 50 किलोमीटर एवरेज स्पीड है मेरी, और बाकी की डिटेल दिखा देता है। तो ये कुछ भाई इसमें टेक्नोलॉजी वाले फीचर अब ऐड हो चुके हैं। पहले भी स्मार्ट थे लेकिन अब ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। इसके अलावा ये कंपनी ने कुछ और फीचर्स भी ऐड करे हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी अलर्ट। अगर आप बाइक के पास जाते हो तो बाइक अपने आप ब्लिंक करती है और दूर जाते हो तो भी ब्लिंक करती है। रिवोल्ट टार्जन कार बन जा और मेरे दोस्त का मर्डर कर दे। गद्दारी कर बे, ये अपने साथ हम खैला। अब इन्होंने टेक्नोलॉजी वाले तो यार बहुत सारे फीचर भरती हैं, बाइक के अंदर भी, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी। लेकिन बाइक की बॉडी में और पार्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो दिखाता हूँ भाई अपनी पुरानी रिवोल्ट से कंपेयर करके। सबसे पहला जो डिफरेंस आया वो आया भाई इनकी हेडलाइट में। ये हेडलाइट और ये हेडलाइट आपको आमने सामने दिख रही होंगी। इसमें भाई 2 डंडियाँ हैं, उसमें नहीं है। अब इन 2 डंडियों का फायदा क्या है कि भाई जब रिवोल्ट की हम हाई बीम और लो बीम चलाते हैं उस वाली बाइक के अंदर तो वहां पे एक ब्लैक स्पॉट रह जाता था, लेकिन ये जो 2 डंडियां है DRL के अंदर ये उस ब्लैक स्पॉट को खत्म कर देती है। उसके बाद एक और चेंज है कि भाई रिवोल्ट का जो लोगो है यहाँ पे भाई लिट कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है यहाँ पे भी, लेकिन वो जलता नहीं है, इस वाले में लाइट है। उसके बाद और पार्टों में भी लोकलाइजेशन हुई है भाई। पहले मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी का आता था, इसका कैलिपर काफी छोटा था, लेकिन अब कंपनी लगा रही है यहाँ पे एडविक के डिस्क ब्रेक। ये जो कैलिपर है ये भी बहुत बड़ा सा है। उसके बाद बटन में भी डिफरेंस आ गया है भाई। ये वाला जो बटन है, अब अगर आप एक बार प्रेस करते हो बाइक बंद हो जाती है, दोबारा प्रेस करते हो तो बाइक चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो चालू बाइक बंद तो हो जाएगी लेकिन वो फिर चालू नहीं होती। तो ये इस वाले में अपडेट आ गई। फिर ये भाई 2019 वाला मॉडल, तो इसके अंदर जो स्विच आते थे वो भाई इस प्रकार के आते थे और नए वाले कुछ इस प्रकार के हैं। ये भी भाई इंडियन कंपनी से अब खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद एक दिक्कत और आती थी भाई, जब बाइक चलती थी ना, कुछ बाइकों में आती थी कि बैटरी हिलती थी, तो उसका भी सोल्यूशन दे दिया है भाई। पहले पुरानी वाली दिखाता हूँ। तो पुरानी वाली को अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड में जगह दिख रही है,
तो मेरी बाइक में तो आज तक नहीं हुआ कि बैटरी हिली हो, लेकिन कुछ के में हिल जाती है, फिर वो बाइक ऐसे बड़बड़ बजती है। लेकिन नई वाली में इसका सोल्यूशन दे दिया है भाई। यहाँ पे एक केसिंग लगा दी है जिससे जो बैटरी है वो बिल्कुल फिट हो गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पेच यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है। तो ये जो पूरी बॉडी थी उसके अंदर ही ऊपर से एक केसिंग लगती है जिससे बैटरी जो है हिलेगी नहीं, चाह के भी देखो बिल्कुल फिट हो गई है। उसके बाद जो अगला चेंज है वो बहुत जरूरी था। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी तो अगला जो भाई चेंज आया वो काफ़ी अच्छा है। इसकी जो सीट थी रिवोल्ट की, जो रिवोल्ट यूज़र है उन्हें पता है कि भाई जब हम थोड़ी दूर चलाते हैं बाइक को, 20 से 25 किलोमीटर चलाते हैं तो कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने सीट में कुछ अपग्रेडेशन कर दी है। क्या कर दिया पहले बताता हूँ। ये है पुराने वाली मेरी बाइक की, इसमें आपको देख रहे होगा ये सीधी जा रही है और फिर एक टेपर ऐसे उठ जाता है। यहाँ पे कोई ज़्यादा गैप नहीं है तो कमर को सपोर्ट कम मिलता था। अब जो नई वाली है वो ये रही भाई। अब यहाँ पे जो सीट है वो सीधी आ रही है, आपको लग रहा होगा टेपर, लेकिन यहाँ पे जगह है, ये बिल्कुल दब गई यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन है आपकी बैक को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसे मैंने चला के भी देख लिया है, पहले के मुकाबले अच्छा सपोर्ट कर रही है, अपग्रेड हो गई है। और 3 साल इस बाइक को चलाने के बाद कोई मुझसे पूछता है कि भाई रिवोल्ट का तो सबसे ज्यादा पसंद क्या आता है, तो वो है भाई इसकी बैटरी। इसकी जो बैटरी है वही मुझे सबसे ज्यादा यूएसपी लगी रिवोल्ट कंपनी की, क्योंकि ये कंपनी जब आई थी इन्होंने इस पर वारंटी दी थी 8 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर की, जो कि मेरा वन एंड ओनली रीजन था इस बाइक को खरीदने का। इस बैटरी ने दिल्ली की 3 गर्मी और 3 सर्दी देख ली है भाई, और अभी तक कोई भी इनका फायर इंसिडेंट नहीं आया है। रीजन ये है कि भाई रिवोल्ट यूज करता है यहाँ पे 5 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, एक बाइक लेवल पे और 4 लेयर यहाँ पे बीएमएस और बैटरी लेवल पे। और बात करें इस बैटरी की डिग्रेडेशन की, यानी कि पहले दिन के मुकाबले 3 साल बाद ये कितनी रेंज दे रही है, तो लोगों ने फेस करा कि 10 से 5% का डिफरेंस आया उनकी रेंज में, जो कि 3 साल के हिसाब से कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज जो अच्छी लगती है वो है भाई इस बाइक की बैलेंसिंग। इस बाइक का जो वेट है काफी अच्छी तरह मैनेज है। इस बाइक का सबसे हैवी पार्ट होता है इसकी बैटरी, 22 किलो की है वो, उसे कंपनी ने बिल्कुल बीच में लगा रखा है, बिल्कुल नीचे लगा रखा है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी अच्छी हो जाती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से भाई बाइक की हैंडलिंग काफी इजी हो जाती है, उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। और उसका जो हैंडल है वो भी काफी लाइट वेट है, तो अगर आप ट्रैफिक में भी चलाते हो 20-30 किलोमीटर के बाद भी आपके कंधों वगैरह में दर्द नहीं होता है, जो कि हैवी बाइक जैसे पल्सर हो गई या अपाचे हो गई, इन्हें यूज करने के बाद कंधों में पेन शुरू होता है, वो इसमें नहीं है। तीसरा आता है यहाँ पे कंफर्ट। इस बाइक की जो सस्पेंशन है काफी अच्छे हैं, सॉफ्टर साइड में है भाई। वो फ्रंट वाला यूएसडी फोर्क है जो कि हमें थोड़ी प्रीमियम बाइक्स में देखने को मिलता है, और रियर में भी मोनोशॉक मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, ये भी हमें प्रीमियम बाइक में देखने को मिलता है। तो बाइक की जो बैलेंसिंग है वो भी अच्छी है, उसका सस्पेंशन है वो भी सॉफ्टर साइड पे है, दोनों मिलकर बाइक की जो राइड क्वालिटी है उसे अच्छा बना देते हैं। अब हमने इसके टेक्नोलॉजी वाले फीचर देख लिए, हमने ये भी देख लिया कॉस्मेटिक चेंजेस क्या है, ये भी बता दिया कि इसके अंदर मुझे क्या अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसे चलाने में कितने पैसे बचते हैं। अब रिवोल्ट को ऑन करना कितना सस्ता है उसे हम देख लेते हैं पेट्रोल से कंपेयर करके। यहाँ पे मैं पेट्रोल में ले रहा हूँ सबसे किफायती बाइक स्प्लेंडर, और एक मिड रेंज भी ले लेते हैं पल्सर 150। अब इनकी हम मंथली रनिंग कॉस्ट और ईएमआई को जोड़ के देख लेते हैं। मान के चल रहा हूं कि हम बाइक को खरीदने गए हैं, हमारी जेब में एक भी रुपया नहीं है, 0 डाउन पेमेंट पे हम बाइक को खरीद रहे हैं। तो अगर आप स्प्लेंडर को खरीदोगे तो यहाँ पे आपकी जो मंथली ईएमआई है वो बनेगी 2857 रुपए। उसकी जो रनिंग कॉस्ट होगी पूरे महीने की, अगर आप डेली 100 किलोमीटर चला रहे हो तो वो होगी लगभग 5000 रुपए। बात करें पल्सर की तो यहाँ पे जो आपकी मंथली ईएमआई होगी वो होगी 4400 रुपए की, जो रनिंग कॉस्ट होगी वो होगी 7500 रुपए। बात करें रिवोल्ट की तो यहाँ पे जो आपकी मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 5700 रुपए। यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट होगी पूरे महीने की होगी 550 रुपए। तो स्प्लेंडर का मंथली खर्चा हो जाता है 7857 रुपए, पल्सर का हो जाता है 11900 रुपए, जबकि रिवोल्ट का हो जाता है 6113 रुपए। तो यहाँ पे कुछ सीधे सीधे दिख गया है कि भाई अगर आप 0 डाउन पेमेंट में बाइक खरीदते हो तो रिवोल्ट इवन स्प्लेंडर से भी सस्ती है। तो अब बात करते हैं भाई कि रिदन इंडिया ने इस कंपनी को एक्वायर करके क्या भला काम करा है। तो सबसे पहले कंपनी ने इस बाइक के प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ा दिया है। एग्जांपल के लिए पहले अगर कंपनी बना रही थी 2500 यूनिट तो अब बना रही है 10,000। इसी के साथ इन्होंने अपने शोरूम की संख्या को भी बढ़ा दिया है, एक्सपेंशन कर लिया है। अब शोरूम इनके 50+ हो चुके हैं। अब इन सब का फायदा क्या है? फायदा एक ही है भाई कि जो वेटिंग पीरियड है अब वो कम हो चुका है। अगर हम बाइक लेने जाते हैं पहले लगते थे 3-4 महीने, अब बाइक हाथों हाथ भी मिल जाती है। अगर हाथों हाथ भी नहीं है तो अंडर 1 वीक तो मिल ही जाती है। और उसके बाद जिस चीज में रिवोल्ट का सबसे ज्यादा नाम खराब था वो था इसकी सर्विस और पार्ट अवेलेबिलिटी।
कंपनी मेक श्योर कर रही है कि भाई सारे शोरूम पे जो पार्ट है वो अवेलेबल हो। कंपनी कह रही है भाई इनका फोकस ही यही है कि सर्विस सुधार रही है और पार्ट हमेशा अवेलेबल रखने हैं। और कंपनी ने ये भी बताया कि भाई अपने सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे भी काम कर रहे हैं, यानी कि और भी ज्यादा रिवोल्ट बनाई जाएंगी, वेटिंग पीरियड और भी कम होगा। तो ये थी भाई 2023 की अपडेटेड रिवोल्ट। इसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी फीचर ऐड हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ये पैसे कितने बचाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ इन सब फीचर्स में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है। अगर इस बाइक को चेकआउट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक मारना। तरुण भाई इसकी बैटरी और सीट अपने से बदल ले। धत।